आपकी खेती के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर देखते हैं कि खेत में पर्याप्त उर्वरक डालने के बाद भी उत्पादन घट रहा है। इसका मुख्य कारण खाद की कमी नहीं, बल्कि मिट्टी के पीएच वैल्यू का असंतुलित होना है। लगातार रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक होती है जा रही है। आज हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि एग्रीकल्चरल लाइम या डोलोमाइट का प्रयोग करके आप अपनी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को दोबारा कैसे जीवित कर सकते हैं। सबसे पहले विज्ञान को समझें। जब मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में मिट्टी में मौजूद एल्यूमिनियम और आयरन सक्रिय हो जाते हैं। ये तत्व आपके द्वारा डाली गई फास्फोरस और पोटाश को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट फिक्सेशन की समस्या होती है। नतीजा यह होता है कि उर्वरक मिट्टी में मौजूद तो रहते हैं, लेकिन पौधे की जड़ें उन्हें ग्रहण नहीं कर पाती। इस समस्या का सबसे सटीक समाधान है डोलोमाइट। किसान भाइयों, बाजार में मिलने वाला साधारण चूना सिर्फ कैल्शियम देता है, लेकिन खेती के लिए डोलोमाइट सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम भी होता है। यह मिट्टी की अम्लता एसिडिटी को न्यूट्रल करता है, पीएच मान को बढ़ाकर 7 के करीब लाता है और फसल को हरा भरा रखने के लिए मैग्नीशियम भी प्रदान करता है। इसके प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना सुधरती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है और मित्र कीटों की संख्या में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की सही विधि की। इसमें गलती करने पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। डोलोमाइट डालने का सबसे उत्तम समय फसल की बुवाई से 15 से 20 दिन पहले होता है। जब खेत खाली हो तब इसे डालना चाहिए। यदि मिट्टी की जांच के अनुसार पीएच 5.5 से कम है तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़, और यदि सामान्य सुधार के लिए डालना है तो 2 क्विंटल प्रति एकड़ डोलोमाइट पाउडर का छिड़काव करें। इसे खेत में समान रूप से बिखेर दें और उसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। ध्यान रहे, इसका मिट्टी के कणों के साथ मिलना अनिवार्य है। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी जिसे हर किसान को नोट कर लेना चाहिए। कभी भी डोलोमाइट या चूने को रासायनिक खाद जैसे यूरिया, डीएपी या अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाकर न डालें, और न ही दोनों का प्रयोग एक साथ करें। चूने और रासायनिक खाद के प्रयोग में कम से कम 15 से 20 दिनों का अंतर होना चाहिए। यदि आप इन्हें साथ में डालेंगे तो रासायनिक क्रिया होगी और आपकी नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगी,